हेलो बच्चों, यहाँ पे सेट नंबर 2 आपके लिए मैं लेके आया हूँ। जो हमारी 10th की सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान, उससे आपको ये रिलेटेड है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम यहाँ पे अपना सेट नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और फ्रांस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है यहाँ पे 4 यानी कि फ्रांस। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? जो क्रांति हुई थी कौन सी थी? तो यहाँ पे देखिए, अमेरिकी क्रांति, गौरवमयी क्रांति, वर्साई की क्रांति और फ्रांस की क्रांति। तो सही ऑप्शन है आपके यहाँ से 4 यानी कि फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, जर्मनी के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है हिटलर, वान हम्बोल्ट, ऑटो वन बिस्मार्क, रुद्रदामन। तो जो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे 3 यानी कि ऑटो वन बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से सही है। नेपोलियन किस देश से संबंधित था? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रूस, चीन, इटली, फ्रांस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका है प्रश्न नंबर 4, नेपोलियन किस देश से संबंधित था? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास रूस, चीन, इटली और फ्रांस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे वो है आपका फ्रांस यानी ऑप्शन नंबर 4। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास ऑटो वॉन बिस्मार्क, विलियम जेम्स मेस्सिनी, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ज्यूसेपे गैरिबाल्डी यानी ऑप्शन नंबर 4। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन आपके पास सैन्य शासन की स्थापना हुई थी, गणतंत्र की स्थापना की गई थी, सीमित राजतंत्र बन गया था, निरंकुश राजाओं का शासन आ गया था। तो जो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है आपका बाय 2 यानी कि गणतंत्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से सही है। जर्मन संस्कृति में बोक्स जिस्ट का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके अध्यक्ष, संविधान, राष्ट्र और लोकसभा। तो सही ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे है राष्ट्र। ऑप्शन नंबर 3। ऑटो वन बिस्मार्क किस देश का निवासी था? तो ऑप्शन आपके पास है जर्मनी, आयरलैंड, ट्यूनिसिया, ब्रिटेन। तो सही ऑप्शन है वो आपका यहाँ से जर्मनी। ऑप्शन नंबर 1। नेपोलियन की पराजय के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो किस वर्ष नेपोलियन की पराजय हुई थी? तो 1810 में, 1815, 1830, 1821। तो सही ऑप्शन है आपके पास 1815 यानी ऑप्शन नंबर 2। संसदीय प्रजातंत्र का श्रेय सर्वप्रथम किस देश को जाता है? तो यहाँ से ऑप्शन है आपके पास है अमेरिका, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ से है 4 सही यानी कि इंग्लैंड। निम्न में किसे 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो सही ऑप्शन आपके पास देखिए यहाँ पे मिलेंगे आपको फ्रेडरिक प्रथम, विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक द्वितीय। तो सही ऑप्शन जो है आपका वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विलियम प्रथम। ऑप्शन नंबर 2। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो असीमित, सीमित, गणतंत्र और प्रजातंत्र। तो सही ऑप्शन है आपका है वो है आपका यहाँ से सीमित, नंबर 2। 1861 में इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है विलियम जेम्स, वान हम्बोल्ट, फ्रेडरिक स्लेगल और एमेनुअल द्वितीय। तो एमेनुअल जो द्वितीय थे इनको सम्राट बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा नेपोलियन कोड 1804 से संबंधित है नहीं है?
तो यहाँ से ऑप्शन है जन्म सिद्ध अधिकार, सम, सामंती व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार और कानून के समक्ष समानता। तो जो यहाँ से ऑप्शन आपका गलत है वह जन्म सिद्ध अधिकार, नंबर 1 आपका गलत है। जिउसेप्पे मैस्सिनी निम्न में से किससे संबंधित थे? तो यहाँ पे लिखा है जर्मन एकीकरण से, इटली एकीकरण से, फ्रांसीसी राष्ट्रवाद से, इंग्लैंड राष्ट्रवाद से। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर इटली, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी, इटली के एकीकरण से, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। 1789 फ्रांस में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? तो यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण, नेपोलियन का उदय, फ्रांस की क्रांति, निरंकुश शासन का प्रारंभ। तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर 3। 1860 में किसने दक्षिण इटली की तरफ से एक्सपीडियन ऑफ द 1000 यानी कि 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? तो जो सही ऑप्शन आपके पास देखिए स्क्रीन पे, काबूर, बिस्मार्क, मेजनी या गैरीवाल्डी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गैरीवाल्डी। तो ये रहे हमारे 17 क्वेश्चन आज की इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं एंड को, आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अटेंड कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, तब तक के लिए जय हिंद।